हेलो दोस्तों, मैं हूँ जन ग्रामीणा। आपके लिए लेके आया हूँ इतिहास के महत्वपूर्ण सवाल जो जैसे सभी एग्जामों में के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, पटवार, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो आपको देखने को मिलेंगे हमारे क्वेश्चन नहीं। अब देखो पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ मैं अब क्वेश्चनों को। तो ये देखो पहला ही क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में 2001 में, और रेलवे में भी आया हुआ क्वेश्चन है 2004 में। तो क्वेश्चन पढ़ो। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? पहला ऑप्शन है मुद्राएं, दूसरा ऑप्शन है कांसे के औजार, तीसरा ऑप्शन है कपास, चौथा ऑप्शन है जौ। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा सी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विधानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन से मनुष्य ने की थी? पहला ऑप्शन है सर जॉन मॉर्शल ने, दूसरा ऑप्शन है आर डी बनर्जी ने, तीसरा ऑप्शन है एक कनिंघम ने, चौथा ऑप्शन है दयाराम साहनी ने। तो इसमें हमारा आंसर यही होगा दयाराम साहनी, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो हर एक क्वेश्चन मतलब आया हुआ है, आप देख सकते हो सन उसके नीचे है, कौन से एग्जाम में आया है वो भी नाम लिखा हुआ है। सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह का कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है रोपड़, चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो इसमें हमारा आंसर है बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 1999, 1998। तो क्वेश्चन पढ़ो। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है कालीबंगन में, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा में, तीसरा ऑप्शन है चौधरी में, और चौथा ऑप्शन है लोथल। तो इसमें हमारा आंसर भी लोथल ही होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों से में विभक्त था? पहला ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, दूसरा ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, और तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चौथा ऑप्शन है राजा पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ए, हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला ऑप्शन पढ़ो। उनके विशाल महल और मंदिर होते हैं, दूसरा ऑप्शन वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते हैं, तीसरा ऑप्शन वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही कथन चुनना है, मतलब इनमें से सही कौन सा है? तो इसमें हमारा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन भी देख लो आप, पहले में दो सही है, दूसरे में मतलब एक या दो दोनों, और तीसरे ऑप्शन में एक दो तीन मतलब तीनों ही, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर दूसरा होगा, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो
पहला ऑप्शन देखो 1935 में, 1942 में, 1991 में और 1921 में। तो इसमें हमारा आंसर 1921 में हुई थी, डी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? अब इसमें मैं ऑप्शन पढ़ो। ए, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। डी, उनके संस्कृति सामान्य स्तर नहीं थी। इसमें हमारा आंसर है सी, उन्हें पशुपति सम्मान करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ए, उचित समतावादी। बी, दास श्रमिक आधारित। सी, वर्ण आधारित। डी, जाति आधारित। तो इसमें हमारा आंसर है उचित समतावादी पद्धति थी। और ये भी क्वेश्चन एसएससी गार्ड 1999 में आया हुआ है, तो आप देख सकते हो। आज की क्लास के जो भी पूरे क्वेश्चन बताए मैंने, हर क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम में आया हुआ है, रेलवे में भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है कौन से एग्ज़ाम में आया और कब आया। तो निश्चित थे ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन। तो आप सभी भाई हमारी टीम का साथ दे और क्लास को देखने के बाद में सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में घंटी दिख रही है इसको दबा देना, ताकि आपको क्लास आए तब आपके मोबाइल में घंटा बज जाए। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं आपको क्लास कैसे लगी, अच्छी है क्वेश्चन है या नहीं है। और बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जो मतलब ऐसे सोचेंगे ये क्या पढ़ाएंगे, ये तो हमारी तरह ही है, ऐसे वैसे। लेकिन आप देख सकते हो फालतू क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा मैं आपके लिए। हर क्वेश्चन मतलब पिछले एग्ज़ामों में आया हुआ है, आप देख भी सकते हो कब आया था, कौन से एग्ज़ाम में आया था। और आप मतलब आपको लगे कि आंसर गलत बता रहा हो तो हमें क्या पता, आप चेक कर सकते हो आराम से। हर चीज़ देखने को मिलती है, नेट पे डालो गूगल पे, उसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो आप देख सकते हो एक बार, पूरी क्लास के आंसर देख सकते हो एक बार, फिर तो यकीन मानोगे आप भाई हाँ सही आंसर बताता है। चलो भाई दोस्तों, फिर अगली क्लास में मिलते हैं इन्हीं 10 क्वेश्चनों के साथ में। हर क्लास में इतिहास के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरी क्लास में आपको, महत्वपूर्ण, वो भी सभी एग्ज़ाम में आने लायक।